दोस्तों, अब आएगा मज़ा इस बिज़नेस को करने में और जो इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल का रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है और बढ़ता हुआ जा रहा है और ये कहाँ जाके रुकेगा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अभी पीछे के मुताबिक अभी ही रेट बहुत बढ़ गया है। लगभग इधर 15 दिन के अंदर में 8 से 10 रुपये केजी पे बढ़ चुका है। अभी तो सीज़न सही से चालू भी नहीं हुआ है। अभी स्टार्टिंग रनिंग पकड़ना स्टार्ट हुआ है। अभी काम शुरू हो ही रहा है कि रेट बढ़ना शुरू हो गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब अभी मार्केट में डिमांड नहीं है उतना, तो ये हाल है। जब डिमांड बढ़ जाएगा दशहरा से, दुर्गा पूजा से, तो क्या होगा। जबकि अभी रेट नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी रेट बढ़ रहा, तो आगे क्या होगा। तो मज़ा इसलिए आएगा। अब आप लोग सोचेंगे कि तो मज़ा इसमें क्या आएगा, नुकसान वाली बात है। नहीं, मज़ा इसलिए आएगा कि जितना दुकानदार लोग भाव खाते थे पहले कि नहीं हमें अगला इतना में दे रहा है, हमें इतना में दे रहा है, तो उसका रीज़न क्या था कि वो था कि दुकानदार को सस्ता रियल में माल मिल रहा था, क्योंकि पहले रेट घटता हुआ जा रहा था। तो मान लीजिए आज हम लेकर के आए 50 रुपये और कल हो गया 48 रुपये, तो हम 50 का रेट दुकानदार को देंगे और उसको कोई और 48 का रेट दे जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कोई भी सोचता है सस्ता माल खरीदे, उसको जहाँ से 2 पैसा सस्ता मिलता है वहाँ से खरीदता था। तो इसी में कुछ बहुत सारे मेरे दोस्त भाई है जिनका कमेंट्स आते थे, कॉल्स आते थे कि रेट मार्केट में नहीं मिल रहा है, हमारे माल का रेट बहुत ही कम बताता है। तो कम बताने के रीज़न यही है कि अभी पीछे 8-9 महीने जो है बहुत ही मार्केट गंदा रहा है और रेट धीरे धीरे घटता जा रहा था। इस वजह से रेट मार्केट में समझ में नहीं आ रहा था कि किस रेट पे हम माल दें और किस रेट पे ना दें। और अब जो है वो रेट बढ़ रहा है। तो जिनके पास पहले का माल पड़ा है उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, और जिनका अगर नहीं भी पहले का पड़ा है, अब जो महंगा खरीदेंगे तो वो भी तो महंगा ही बेचेंगे। लेकिन जो कस्टमर, जो दुकानदार पहले जिससे माल लेता था, अब वो उनको छोड़ के वो आपके पास कॉल करेंगे कि आपके पास क्या रेट है। तो ये चीज़ समझना, अब कस्टमर जो है आपके पास खुद कॉल करेंगे, पूछेंगे कि रेट क्या है, क्योंकि रेट बढ़ चुका है। तो होशियारी से रेट दुकान को देना, ये ना हो कि पहले का माल पड़ा है तो आप पहले का रेट दे देना, क्योंकि रेट जो है बढ़ गया। रेट क्या बढ़ा मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताऊँगा, वीडियो को स्किप मत करना। तो यदि आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो दें तो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। क्योंकि इस तरह का वीडियो जो है यूट्यूब पे कोई नहीं देता है और कोई नहीं अपडेट करता है रॉ मटेरियल का कब रेट घट रहा है कब बढ़ रहा है, और हम अक्सर देते रहते हैं। तो इसलिए यदि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपके पास अपडेट नहीं पहुंचेगा, और अपडेट नहीं पहुंचने की वजह से बहुत लोग नुकसान में चले जाते हैं। रीज़न क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम माल मंगाए थे पहले सस्ता का, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ अपना ही। मैं माल मंगाया था पहले सस्ता का, और अब मेरे पास जो अपडेट आया है, तो अब हम अपना माल को स्टॉक कर देंगे। हम अपना माल अभी नहीं सेल करेंगे, हम सोचेंगे कि और 1 महीना रुक जाए, 15 दिन रुक जाए, तो उसके बाद हम दुकानदार के पास जाएंगे, क्योंकि अभी दुकानदार के पास जाएंगे तो उनका भाव बढ़ेगा। और यही आप छोड़ दो, 10 दिन के बाद देखना दुकानदार खुद आपके पास कॉल करेंगे और खुद वो आपसे रेट पूछेंगे। तो जो लोग भी रेट देंगे वो सोच समझ के देना, क्योंकि यही मौका है कमाने का और यही मौका है प्रॉफिट निकालने का। जो लोग भी सस्ते में माल खरीदे हैं, अब उनको रेट बढ़ा के बेचना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग हड़बड़ी में दुकान में सस्ता माल दे तो बाद में आपको पछताना पड़े। लोग क्या करते हैं कि जैसे दुकानदार का कॉल आता है तो बहुत खुश होते हैं कि नहीं मेरे पास अगला कॉल किया है, ऑर्डर दिया है, उसको माल देंगे। तो ये पहले सोचो कि दुकानदार जो आपको भाव नहीं देता है, आज आपके पास कॉल किया है तो क्यों कॉल किया, जरूर कुछ बात है। क्योंकि दुनिया ये मतलबी का है, हर कोई अपने मतलब के लिए किसी के पास जाता है, किसी के पास कॉल करता है, वरना ऐसे कोई किसी को नहीं पूछता है। तो ये चीज़ आप समझ लो पहले, उसके बाद आप माल बेचना। तो अब जो है आप लोग सोच समझ के काम करोगे तो ये सीज़न में बहुत अच्छा खासा आप लोग अपनी प्रॉफिट कमा लोगे और इनकम भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि रेट दिन पर दिन अभी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, क्योंकि हमारे हिसाब से तो नहीं लगा कि रेट अब घटने वाला है, रेट बढ़ता चला जाएगा। तो अब हम बात करते हैं रेट का कि क्या रेट चल रहा है। तो पहले हम बात करेंगे 80 GSM का, उसके बाद 100 GSM, 120 GSM और 140 GSM, सिल्वर सालपत्ता दोनों में हम बात करेंगे। तो पहले हम आपको बताए थे कि 80 GSM का जो पेपर है अभी 63 रुपीज़ पर केजी, यानी 63 रुपये केजी हो गया है
अभी आप देख सकते हैं कि अभी पीछे जो हम वीडियो बनाए थे एक सप्ताह पहले और अभी में कितना फ़र्क हो गया है। तो ये और सिर्फ पेपर पे रेट नहीं बढ़ा है, फिल्म पे भी रेट बढ़ा है, इस वजह से रेट बढ़ रहा है ये। तो ये आपको 63 रुपीज़ पर केजी 80 जीएसएम का है और 60 यानी 60 रुपये केजी जो है आपका 100 जीएसएम का है। ये सिल्वर की हम बात कर रहे हैं। 63 रुपये 80 हो गया, 60 रुपये 100 हो गया। अब इसी में अगर हम बात करें 120 जीएसएम का, क्योंकि 120 जीएसएम भी मोटा मोटी चलता है, तो उसका हम आपको 59 रुपीज़ पर केजी पड़ेगा मेरे पास। और कहीं से लेते हो तो थोड़ा सा 19-20 रहेगा, नहीं कह सकते हैं 1 आध रुपये का, क्योंकि अगर ये कोई भी देता है तो अपने घर से नहीं देता है, या तो आपको कुछ ना कुछ करके ही देगा, कम देगा रेट, तो समझिए कि कुछ ना कुछ वो उसमें अपना प्रॉफिट निकाल के ही आपको कम बताएगा, या फिर उसका पहले का माल होगा तो वो कम बताएगा। अब 140 जीएसएम की बात करें तो 140 जीएसएम जो है 57 रुपीज़ पर केजी, ये आपका हो गया सिल्वर। सिल्वर में हम आपको 80 बता दिए, 100 बता दिए, 120 बता दिए, 140 बता दिए। अब इसमें लोग कुछ पूछते हैं, कमेंट्स करते हैं जो नए लोग हैं कि जीएसएम क्या होता है। तो भाई जीएसएम जो है वो पेपर की मोटाई को जीएसएम कहते हैं। और 80 जीएसएम का महंगा क्यों होता है? क्योंकि उसका पेपर पतला होता है। तो जितना पतला होगा उतना पेपर महंगा होगा, और जितना मोटा होता चला जाएगा उतना आपका पेपर जो है सस्ता होता जाएगा। क्योंकि जीएसएम बढ़ेगा तो रेट घटेगा, और जीएसएम घटेगा तो रेट बढ़ेगा। क्योंकि जीएसएम मोटाई को बोलते हैं, जो पेपर की मोटाई होता है उसको बोलते हैं। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें। नए आदमी जो है पहले इसके बारे में अच्छे से ट्रेनिंग ले लें, सीख ले, समझ ले, उसके बाद इस बिज़नेस में उतरे, ताकि उनका लॉस कम हो। क्योंकि बहुत लोग जो कि उनको पता नहीं होता है, वो इस बिज़नेस में कर लेते हैं, या फिर जब मटेरियल लेने जाते हैं तो वहाँ पे लोग सस्ता बोल के उनको महंगा मोटा जो ज़्यादा जीएसएम वाला होता है वो पकड़ा देते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा लोचा हो रहा है, और लोगों के प्रॉफिट ना होने का रीज़न एक ये भी है कि लोग लेकर के मशीन और फंस रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको रेट बताया था 140 120 जीएसएम का। क्योंकि नए बंदे होते हैं वो साफ बोलते हैं हमको पेपर लेना है, कटोरी वाला लेना है, प्लेट वाला लेना है, क्या रेट पड़ेगा, जीएसएम वगैरह वो बताते नहीं है। और ये है कि अपना सस्ता बोल देते हैं ताकि उनको भी सस्ता लगे। उनको ये तो पता नहीं जीएसएम क्या होता है, तो वो महंगा सस्ता बोल करके और ज़्यादा जीएसएम वाला पेपर दे देते, फिर उनका वहाँ पीस कम निकलता है। तो ये चीज़ सोच समझ के काम करें, वरना इसमें बहुत लोचा होता है। अब हम बात करते हैं साल पत्ते की। तो साल पत्ता वाला जो है अभी 80 जीएसएम का जो पेपर है वो आपको 69 रुपीज़ केजी हो गया है। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गया है। आप लोग जो भी मटेरियल इकट्ठा करना चाहते हो कर लो, वरना फिर बाद में पछताओगे। और यदि आप लोग इस बिज़नेस में नए हैं और इस बिज़नेस को करना चाहते हैं, तो यदि उसके लिए आपको मशीन चाहिए, मटेरियल चाहिए, या फिर ट्रेनिंग चाहिए, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उस पर आप व्हाट्सअप करके आप मशीन का भी डिटेल ले सकते हैं, मटेरियल का भी ले सकते हैं, और ट्रेनिंग के लिए भी ले सकते हैं। तो यदि इन सब में से आपको कुछ भी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप पर मैसेज ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है। तो 69 रुपीज़ पर केजी 80 जीएसएम का हो गया है, जिसमें साल पत्ता है, केला पत्ता है, सनफ्लावर है, जितना भी डबल कलर का होता है सब है। उसके बाद आपको 100 जीएसएम की बात करें हम, तो 100 जीएसएम 66 यानी 66 रुपये केजी पर केजी हो गया है। जो कि पीछे हम 63 रुपये बताए थे, अभी 66 हो गया, 3 रुपये बढ़ गया। और इसमें आपका 120 जीएसएम है, तो 120 जीएसएम आपको 65 रुपये पर केजी 120 जीएसएम का है। 1 आध रुपये ऊपर नीचे कहीं होगा तो नहीं कह सकते हैं, मार्केट का है, कंपटीशन का मार्केट है, कहीं भी ऊपर नीचे हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। और 140 की बात करें हम, तो 140 का 63 रुपये केजी है साल पत्ता। अभी जो भी हम बताए हैं 69, 66, 65, 63, ये सब आपका साल पत्ता, सनफ्लावर, ये सब में आपका रेट है, यानी कलर प्रिंटेड में। और सिल्वर का बता ही दिए। तो जो लोग भी भाई इस काम को कर रहे हैं सोच समझ के करें। अगर सही से करते हैं तो इस साल जो अभी 25 आने वाला है, तो ये स्टार्टिंग अभी लास्ट 24 और स्टार्टिंग 25 में जो सीज़न में काम होगा, अच्छा पैसा कमा लेंगे यदि सोच समझ के काम करते हैं। तो यदि जो लोग हड़बड़ाए करेंगे, बिना अपडेट लिए करेंगे, तो उनके लिए लॉस का ही सामना करना पड़ेगा। तो इसीलिए यदि आप लोग को अपडेट अक्सर चाहिए हमारा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी हम अपडेट करेंगे वो आप सबको मिल जाएगा।
तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।